जय भीम नमो बुद्धाय द ग्रेट बी आर अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आपका सर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सर अपना नाम बताएं और आप कहाँ से ये बाबा साहब मिशन को कब से मूवमेंट को जारी रखें और हर समाज में हर सिटी क्षेत्रों में आप प्रोग्राम होती है वहाँ पर स्टॉल को लगाते हैं और कब से इस कार्य कर रहे हैं और आपको कोई स्टॉल आपके माध्यम से मंगाना चाहता है पुस्तक को तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर पता के साथ पूरा इसमें पूरा कराएं। जय भीम नमो बुद्धस। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आप दिन रात इसके भगवान बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा और इस देश की जो है मूल विचारधारा को लोगों को प्यार करने की, जो भगवान बुद्ध की बात है, जो बाबा साहब की बात है, और भी ऐसे संत रविदास, कबीर साहब, उन महापुरुषों की बातों को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं उज्जैन से आनंद बौद्ध, और जो हमारे ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कर्ज है, उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया, तो उन पढ़े लिखों में मैं भी हूँ। पर मैं अपना बिजनेस छोड़ के, मेरा बिजनेस है फैब्रिकेशन का, उस बिजनेस को आज छोड़ करके बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब की जो बात है, भगवान बुद्ध की बात है, जो महापुरुषों की बात है, वो जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए आज उनके साहित्य को, यहाँ बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान यानी बाबा साहब ने लिखा है कड़ी मेहनत से, और इस देश के लिए, इस पूरे भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, प्रत्येक के लिए, यानी व्यक्ति, उसके बाद जानवर और पशु पक्षी, नदियाँ, जमीन, सभी के लिए बाबा साहब ने इतनी अच्छी बातें लिखी इस संविधान में कि सभी की रक्षा करने का दायित्व जो सरकार बनेगी उनकी जवाबदारी होगी। पर यहाँ पर आज ये हो रहा है कि नेता चुन के जाते हैं, वो इस देश को भूल जाते हैं, इस देश की जनता को भूल जाते हैं, इस देश के मानव को भूल जाते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करते हैं, बाकी देश की रक्षा कतई नहीं कर रहे। तो ये संविधान में जो बातें कही है, जो संविधान में लिखा है, उस संविधान के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि इन नेताओं ने, इस सरकार ने भारत की जनता को इस संविधान नहीं बताया। इस कारण से वो अपने हक अधिकार को नहीं जान पा रही है। आज अगर संविधान जो भी पढ़ रहा है, वो आज कहता है कि मुझे इस अधिकार के तहत काम करने का अधिकार है, इस अधिकार के तहत मुझे भोजन खाने का अधिकार है, इस अधिकार के तहत मुझे वहाँ रहने का अधिकार है, इस अधिकार के तहत मैं कोई से भी धर्म को मानूं या कोई से भी संगठन में जाऊं या किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनूं, ये मेरा अधिकार है। क्योंकि जब तक उसको ये संगठन का अधिकार नहीं मालूम होगा, तब तक वो दूसरे से पिटता रहेगा और दूसरे उसे मारते रहेंगे। जैसे ही उसे पता पड़ता है कि मेरा अधिकार है, अगर थाने में जाता है, अगर थानेदार उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, पर उसको अधिकार मालूम होगा, तो थानेदार को सेवा न करने के लिए या सेवा में उसके द्वारा या न उसका सेवा नहीं देने के कारण उस थानेदार या उस अधिकारी, उस कर्मचारी को सस्पेंड कराया जा सकता है। ये सब संविधान में जो है बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए हम इन साहित्य को रखते हैं। मेरे पास दंड संहिता है, SC ST एक्ट है, बाल विवाह है, मैरिज एक्ट है, सभी प्रकार के एक्टों को मैं रखता हूँ, जिससे उनको ये जानकारी मिले। थोड़ा मैं और जानना चाहता हूँ, थोड़ा हिंदू कोड भी लिखे हुए जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 में मंत्री पत्र इस्तीफा दिया, उसमें थोड़ा जानना चाहूँ, बताइए हिंदू कोड। जो हिंदू कोड बिल है, ये जो बाबा साहब ने उस समय महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए जो कानून था उसे लेके आए थे, और इस कानून में जब संसद के अंदर नेहरू जी और उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने इसे पास नहीं करा। जब पास नहीं करा तो बाबा साहब इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि मैं अपनी बहन बेटियों, अपनी महिलाओं को, अपनी समाज की 50% आबादी को अगर ये हक अधिकार नहीं दिला पाया, तो ये मेरे लिए धिक्कार है। क्योंकि जब तक जिस देश में महिलाओं को समान अधिकार नहीं होगा, उस देश का कतई विकास नहीं हो सकता। दुनिया का किसी भी देश उठा के देख लो,
जहाँ पर महिला को अगर काम करने का, उनको संपत्ति में बराबर अधिकार, उनको घूमने का और सभी कामों में उनको बराबरी का हक मिला है, उस देश की तरक्की उन्नति हमारे देश से कई गुनी आगे बढ़ गई है, जो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद आज़ाद हुए। तो ये कारण वही था कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जिसमें सभी महिलाओं को, हिंदू तो एक नाम दे रखा है, पर उसमें भारत की प्रत्येक महिलाओं को वो सब अधिकार था जो उनके धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक कानूनों में महिला को कोई अधिकार नहीं है। पर भारत के इस धार्मिक ग्रंथ में, यानी भारत के जो संविधान में, इसमें उन भारत की सभी महिलाओं को बाबा साहब ने हक अधिकार दिलवाने के लिए उस समय लड़ाई लड़ी। उस समय अगर मिल जाता महिलाओं को ये बराबरी का हक, तो आज भारत की महिला सब पढ़ी लिखी होती। जब पढ़ी लिखी होती तो उनके साथ ना तो कोई बलात्कार करता, ना कोई उनकी हत्या करता, ना कहीं उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करता। आज जो पढ़ी लिखी महिला है, अगर कोई उनके साथ छेड़खानी करता है तो तुरंत वो थाने में जाके अपने हक के लिए लड़ती है, चाहे वो थानेदार उसकी रिपोर्ट न लिखे, पर वो उसके लिए लड़ती है। तो ये बाबा साहब ने उस समय हिंदू कोड बिल के लिए आंदोलन करा और इस देश में उस समय तो लागू नहीं हुआ, पर बाद में जब जैसे-जैसे सरकारों को और महिला को जागरूकता हुई, तो वो हिंदू कोड बिल उन्हों को सर लागू। अपना आप पता पूरा पता दें दुकान का, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, इससे कोई आपके द्वारा डाक द्वारा आपको पुस्तक मंगा सके, वो आपसे। मेरा बस पता इतना ही बताऊँगा मैं उज्जैन से हूँ, आनंद बौद्ध। और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बता सकता हूँ, 7974190893। जय भीम, नमः। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपने।